नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। एक बार फिर से हम वैकेंसी की खबर को लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए हैं। इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है, कितनी संख्या में वैकेंसी आई है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए और इसके साथ ही आपकी सैलरी क्या होगी और आप किस तरीके से इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तमाम डिटेल इस वीडियो के जरिए आपको हम देने वाले हैं। हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। तो बीएसएससी की ओर से सब स्टैटिकल ऑफिसर, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर के पद पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इस अप्लाई करने की शुरुआत 1 अप्रैल से होने वाली है, जो कि 19 अप्रैल तक चलेगी, यानी कि 19 दिन चलने वाली है। इसलिए जो भी उम्मीदवार इसके लिए इच्छुक हैं वो 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट हमने आपको बता दी, उस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल बता देते हैं। तो देखिए, जनरल कैटेगरी में 303 पद खाली हैं, एससी के 98 पद खाली हैं, एसटी के 7 और ईबीसी के 112 पद खाली हैं। इसके साथ ही बीसी की अगर बात करें तो बीसी में 62 और बीसी महिला के 22 पद खाली हैं, ईडब्ल्यूएस के 68 कुल पद खाली है, यानी कि टोटल जो पदों की संख्या है वो 682 है। अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताते हैं कि आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए, यानी कि पढ़ाई लिखाई आपकी क्या होनी चाहिए, जिसके जरिए आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास तो मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैटिक्स से किसी एक विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास कोर्स के रूप में इन विषयों से ग्रेजुएट या फिर पूरक विषय यानी कि सब्सिडरी के साथ ग्रेजुएशन में डिग्री प्राप्त उम्मीदवार ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब एज लिमिट बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपका एज क्या होना चाहिए। तो देखिए, न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष है, अधिकतम अनारक्षित पुरुषों की आयु 37 वर्ष बताई जा रही है इसमें, और ओबीसी महिलाओं और पुरुषों की अगर हम बात कर ले तो अनारक्षित महिलाओं की वर्ष 40 वर्ष है। इसके साथ ही एससी एसटी पुरुष और महिला की 42 साल है और सभी वर्गों के दिव्यांग अधिकतम उम्र में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, यानी कि आयु में विविधता है। आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ज़्यादा जानकारी इसके बारे में और भी ज़्यादा आप ले सकते हैं। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं। सबसे अहम यही होता है कि आपका किस तरीके से सिलेक्शन होना है। तो सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम लेना होगा, आपको देना होगा, फिर उसके बाद आपका मेंस एग्जाम लिया जाएगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब फी की प्रोसेस भी जान लीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको फी फिलअप कर देना होगा। उस फी में आपको कितने पैसे देने होंगे, किस कैटेगरी के लिए क्या पैसे हैं, वो भी आप यहाँ इस वीडियो के जरिए जान लीजिए। तो देखिए, ईबीसी और बीसी इसके साथ को 540 रुपये देने होंगे, और भी जो कैटेगरी हैं इसमें वो 540 रुपये देंगे, और एससी एसटी सभी महिलाएं जो है वो 135 रुपये देंगी। इसके साथ ही अन्य राज्य के जो लोग हैं वो 540 रुपये देंगे। और भी ज़्यादा जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आप ले सकते हैं, जो हमने आपको शुरुआत में बताया। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी देखिए, लेवल 7 के अनुसार दिया जाना है आपको। इसके साथ ही जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके पास क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो भी एक एक करके आप नोट कर लीजिए। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड या फिर कोई अन्य मान्य पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि 10वीं 12वीं और स्नातक की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सिग्नेचर का स्कैन कॉपी भी आप साथ में रख लें। इसके साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर वहाँ मांगी जा रही है तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप बिल्कुल अपने साथ इसे भी रख लें। अब सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आवेदन आप किस तरीके से करें, आवेदन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो आवेदन की प्रक्रिया इस वीडियो के जरिए आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाना होगा। फिर आप अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करेंगे। फिर एक नया पेज खुल जाएगा जहां आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए मांगे गए डिटेल्स वहां पर दर्ज करेंगे। सबमिट कर क्लिक करके पेज पर लॉगिन करेंगे और सभी डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड कर देंगे जो हमने आपको बताया। फिर आप उस फॉर्म को सबमिट कर देंगे और आगे की ज़रूरत के लिए इसका एक प्रिंट आउट ज़रूर अपने पास रख लें ताकि आने वाले वक्त में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और भी इसी वैकेंसी की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे हमें
देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। और भी अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।